आप लोग उर्दू अल्फ़ाबेट सीख चुके हो और उर्दू के अल्फ़ाबेट को उर्दू के लेटर्स को जोड़कर वर्ड किस तरीके से बनाए जाते हैं, यानी हुरूफ को जोड़कर किस तरीके से आप शब्द बनाएंगे, ये भी आप सीख चुके हो। अब और हमने छोटे मोटे सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस कर ली है। तो आइए अब हम तैयार हैं कि एक स्टेप आगे चलें और उर्दू में लिखे जाने वाले जुमलों को यानी कि सेंटेंसेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरा टेक्स्ट पढ़ेंगे। आप उस स्टेज पर आ गए हैं कि अब उर्दू आप पढ़ सकते हैं आसानी से। तो मैंने आपके लिए एक लाइव वेबसाइट ओपन की है, सामने बीबीसी की वेबसाइट को ओपन किया है और बीबीसी उर्दू बेहतरीन वेबसाइट है। इस वेबसाइट में हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमको समझ में आ सके कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। आपने इसके पहले के सारे लेसन्स आसानी से अगर आपने अच्छी से किए हैं, मेहनत के साथ किए हैं, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों को बहुत परेशानी होती है आज का लेसन समझने में, उनसे मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि वापस जाएं और उस पोर्शन को, जो पोर्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसे दोबारा और दोबारा, सिर्फ दोबारा ही नहीं बार बार पढ़ते रहें ताकि आपको जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिस टॉपिक पर चाहिए है वो क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो आज का सेशन आप समझ सकते हैं कि एक तरीके का डेमो भी है और एक तरीके का आपका टेस्ट भी है कि आपको कितना समझ में आया है। जो चीज नहीं समझ में आया है दोबारा वापस जाएं और उसे बार बार दोहराएं जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाता। तो ये हम एक वेबसाइट को पढ़ रहे हैं। कुछ सेंटेंसेस में पढ़ूंगा आपको और आपको बताऊंगा और आप समझे कि आपको कितना समझ में आया है, उस चीज की असेसमेंट आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अलिफ मद है आ न आन। और आपने नोट किया होगा कि ये जब हम उर्दू के सेंटेंसेस लिखते हैं तो उर्दू के सेंटेंसेस में, जैसे हिंदी में हम अक्षर के ऊपर, शब्द के ऊपर एक शिरोरेखा डालते हैं, हेड उसके ऊपर, सिर के ऊपर एक लाइन डालते हैं, वो लाइन उर्दू में नहीं होती है। और उर्दू में आपके वर्ड्स कंटिन्यूएशन में एक के बाद एक के बाद एक चलते चले जाते हैं, बीच में आपको गैप होती भी है तो नजर नहीं आती है। इसलिए आपको बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है समझने के लिए कि कहाँ पर एक शब्द खत्म हो रहा है और दूसरा शब्द कहाँ से शुरू हो रहा है। और सेंटेंस जब खत्म होता है तो फुल स्टॉप का साइन तो हमें मिलता है, लेकिन शब्द के खत्म होने की साइन हमें गेस करनी होती है और आगे बढ़ना होता है। प्रैक्टिस से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ऑन लाइन। ये अलिफ मद और नून, ऑन, नून के बाद हाथ उठा लिया गया जो कि हम नहीं उठाते हैं, इसका मतलब है कि ये दूसरा शब्द शुरू हो रहा है यहां से। ठीक है, तो ये लाम है, लाम में अलिफ जुड़ा, ला हुआ। और आपने ये आपने यहाँ हमजा का निशान देखा और ये नून। तो ऑन लाइन, आपको ध्यान होगा हमजा का निशान लगाकर हम दो वॉवेल एक साथ, यहाँ अलिफ आया था उसके बाद में हमजा आया, इसलिए दो वॉवेल एक साथ के बदले में हमने हमजा का निशान लगा लिया। तो ऑनलाइन, ये क और ल आपको मालूम है, मैंने सिखाया था कि क के साथ जब ल जुड़ता है तो इसका शेप ऐसा हो जाता है। तो ये कला, कला है, लेकिन कला में खत्म नहीं हुआ, अलिफ के बाद हाथ उठ गया। तो जरूरी नहीं कि ये वर्ड यहाँ खत्म हो गया हो। इस वर्ड को खत्म करने, इस अगले लेटर को देखेंगे तो समझेगा कि खत्म हुआ है या नहीं। तो कला, ये सीन है और ये जे है, रेड़े जे वाला जे, तो ज का साउंड दे रहा है हमें। तो ऑनलाइन क्लासेस, ये क जो काफ होता है क और ये ए, के, ऑनलाइन क्लासेस के। ये मीम है, मैंने आपको बताया था कि प्रिंटेड में आपको मीम इस तरीके से दिखाई देगा। ये सीन है, ठीक है। तो म स, उसमें अलिफ जुड़ गया, सा, मसा। अलिफ के बाद आप यहां पर आप ये निशान देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि हमजा लगा दिया हमने। तो मसाइल, ये इस दूसरे वॉवेल के लिए हमने हमजा का इस्तेमाल किया। तो मसाइल, ऑनलाइन क्लासेस के मसाइल। उसके बाद ये जो कोलन का साइन होता है अंग्रेजी में, उसका इस्तेमाल यहाँ किया गया है। ये अब देखिए, आपको नुक्तों से वो लेटर्स की प्लेसमेंट पहचाननी है। तो ये पहला नुक्ता जो है वो इसके नीचे लगा है, ये बे का काम कर रहा है। ब, ब में आपको ध्यान होगा लाइन कैसी भी लगी हो, लेकिन नीचे एक नुक्ता लगा है तो ब बन गया। इसके बाद में ये तीन नुक्ते जो लगे हैं,
ये च बना, तो ये ब च, ये ओ, ओ के लिए हम वाव का इस्तेमाल करते हैं। और ये ओ पर खत्म नहीं हुआ, ओ के बाद हाथ उठाना पड़ता है, इसलिए उठा लिया। और ये आपको मालूम होगा नून गुन्ना है, ठीक है। तो बच्चों, और इसके ऊपर हमने क्लास में आपको निशान, एक डब्लू जैसा निशान लगाया था तजदीद का, जो जो डबल करता था। तो आप चाहें तो वैसा लगा सकते हैं, लेकिन किताबों में नहीं लगाता, मैं लगाया जाता, मैंने आपको बताया था। तो बच्चों, तो ऑनलाइन क्लासेस के मसाइल, मसाइल जो है ये मसले का, मसला जो होता है उसका प्लूरल है, यानी कि प्रॉब्लम्स। ये ऑनलाइन क्लासेस के प्रॉब्लम्स। बच्चों को है ये लिखा हुआ, को, ये है दिन, ये मीम है, ये ए है, और ये नून गुन्ना है, तो मे हो गया, ठीक है। बच्चों को दिन में, क ये के है, क है, त है, नून है, और ये ई है, कितनी, कितनी, ये हुआ देर, ठीक है। दाल ए और रे, देर, देर। ये देखिए, ये स है, ये मीम है, ये आ है, ये र है, और ये ट है। तो ये स्मार्ट होगा, तो उसको आप समझ लीजिए कि स्मार्ट लिखा है, क्योंकि जज्म का निशान लगा के आधा हमने क्लास में तो सीखा था, लेकिन मैंने आपको बताया था किताबों में नहीं किया जाता है। तो स्मार्ट लिखा हुआ है। ये देखिए, ये क्या लिखा है, फ और वो, फो, नून और ज, फोन्स। तो ये स्मार्ट फोन्स, ये स्मार्ट फोन्स लिखा है। ये और है, आपको याद होगा, और के लिए वाव के ऊपर हमने एक निशान लगाया था क्रो का। उस निशान को किताबों में लगाया नहीं जाता, वेबसाइट पे लगाया नहीं जाता, न्यूज़पेपर में लगाया नहीं जाता, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं बगैर उसके। ये देखिए, लैप लिखा है, ल ए पी, ल ए प, लैप। और ये ट आ प, टाप। तो ये लैपटॉप को जो हम कहते हैं उसे लैपटॉप लिखा है, जैसा लिखा है वैसा पढ़ेंगे, हम लैपटॉप पढ़ेंगे, ठीक है। ये अलिफ है, तो ये आपको जेर जबर पेश के बगैर लिखा है, तो आपको गेस करना होगा कि अ है कि ई है या ऊ है। इसके अगले लेटर से आपको उसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये इस्तेमाल, इस्तेमाल, ये सीन है, ते है, इसके बाद में ये सीन के बाद में ते लगा, तो ये एन है, ये मीम है, अलिफ है, और लाम है। तो ये इस्तेमाल, ये क र ने, ठीक है, क र ने। ये चा है, ये हे है, ये इसके बाद में हमजा का निशान, इसके बाद में आप हमजा देख सकते हैं। तो अ, ये देखिए, फिर चाहिए, ठीक है, चाहे। तो ये चाहे दिख रहा है, लेकिन चाहिए है, क्योंकि ये बीच में एक हमजा का निशान लगाकर इसको आ, हमने दो वॉवेल एक साथ दिए हैं। तो अब हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। आप ऑनलाइन क्लासेस के मसाइल, बच्चों को दिन में कितने देर स्मार्टफोन्स और लैपटॉप इस्तेमाल करने चाहिए। मेरे ख्याल से आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। तो आप कोशिश करना होगा। और अगर इसमें बहुत दुविधा हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, तो वापस आपको पुराने सेशंस में जाकर थोड़ी सी और मशक्कत करनी होगी, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके ये काम आपके लिए आसान होगा। अब ये देखिए, मेरे, आप पढ़ के देखेंगे, मीम, ए, रे और ए, मेरे। बच्चे, ब च और ए, बच्चे। बच्चे लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया जज्म का निशान, तजदीद का निशान और बाकी के निशान सिर्फ सीखने के लिए होते हैं, क्लास में लगाया जाता है, बाहर लगाना जरूरी नहीं होता। तो मेरे बच्चे, ये पढ़े क्या लिखा हुआ है, देखिए। अब आपको कंफ्यूजन होता है तो आपको क्या करना होगा बताता हूं मैं। ये ए अ है, इसके बाद देखिए कि सबसे पहला नुक्ता कौन सा लग रहा है। सबसे पहला नुक्ता ये लग रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके बाद
का जो अक्षर है वो य है। ये दो नुक्तों से पहचानिए कि य का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद का नुक्ता ये है नून का। तो ये अलिफ है, य है, नून है, ये उसका बाद का नुक्ता है ट का, और ये आखिर में लिखा है ई। तो एंटी, अ य न ट और ई, एंटी। तो मेरे बच्चे को एंटी। अब ये देखिए गाफ को पहचानिए, ये दो लाइन से गाफ के बाद ये ल जुड़ गया। अगर ये ल नहीं होता, अगर अलिफ होता तो हाथ उठाना पड़ता हमें, इसलिए ल है ये। गल ग ल, उसके बाद के नुक्ते हैं य के, और उसके बाद में हमजा का निशान है, इसका मतलब दो वॉवेल एक साथ आ रहे हैं, और र है। तो ग्लेर। तो मेरे बच्चे को एंटी ग्लेर। अब ये देखिए सबसे पहले नुक्ते हैं च के, फिर ये नुक्ते हैं श के, फिर ये मीम लिखा है, और ये हे लिखा है, चश्मा। ठीक है, चश्मा। ल गाना, लगाना। आपको थोड़ी तकलीफ होगी, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिश करते रहोगे तो थोड़े दिन में आ जाएगी। ये देखिए चा है, ये हे दिखाई दे रहा है आपको, ह, और इसके बाद में ये, इसके बाद में य है, ये जो दो डॉट दिखाई दे रहे, नुक्से दिख रहे हैं, और ये ए है। तो ये चाहिए, य में अलिफ जुड़ा तो या हो गया। ठीक है, और ये नून, उसके बाद में हे, उसके बाद में ये ई, और उसके बाद में नून गुन्ना, तो नहीं। तो अब हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। मेरे बच्चे को एंटी ग्लेयर चश्मा लगाना चाहिए या नहीं, फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा है। एक सेंटेंस और पढ़ लेते हैं हम। ये क्वेश्चन मार्क से एंड हो गया, क्वेश्चन आ गया। इसके बाद ये देखिए क्या लिखा है, मेरे बच्चे की, ये क है और ई है, की, ये आ है, नून है, क और ह ख हुआ, वाव जुड़ा और नून हुआ, तो आंखों। ये में है, ये लाली, पढ़िए ध्यान से, लाली। ये है और, ये पढ़ेंगे आप क्या लिखा है, ये ज है, ये ल है, और ये न है, जलन। ये देखिए र ह त ई, रहती है, ह और ए है। तो मेरे बच्चे की आंखों में लाली और जलन रहती है, फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। एक सेंटेंस और पढ़ लेते हैं हम लोग। आज कल बच्चे को सर दर्द, या दर्द लिखा है, दर्द पढ़ लीजिए, है, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो है थोड़ा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जैसे जैसे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आपको समझ में आएगा। और आप बीबीसी की वेबसाइट को पढ़ सकते हैं, या कहीं किसी और वेबसाइट में जा सकते हैं जो आपकी पसंदीदा है, उसमें आप उसको एनलार्ज कर लीजिए कंट्रोल+ दबाकर, और उसको पढ़ने की धीरे धीरे कोशिश करें। आपको जो मैंने नुस्खा बताया था कि सबसे पहले नुक्ते को सबसे पहले पढ़ें, फिर दूसरे नुक्ते को, फिर तीसरे नुक्ते को, फिर चौथे नुक्ते को, तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। अगले सेशन में हम कुछ और शॉर्टकट्स आपको बताएंगे। और आप यहाँ तक अगर आप डायरेक्ट पहुंचे हैं आज के सेशन में, तो आपको शुरुआत से शुरू करनी होगी। आप शुरुआत से एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सेशन में अगर आए हैं, तो आपको उस सेशन में वापस जाना होगा जिस सेशन के बारे में आपको आपकी कमजोरी आज के सेशन में नजर आई है। आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी।